विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। आप लोगों को पर डे हम ध्यान देने के लिए बोलते हैं, क्या आप लोग ध्यान दे रहे हैं? ध्यान दे रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में यस, और नहीं दे रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में नो का जयकारा लगाइए। आप लोगों के सामने, हमारे सामने मुद्दा आ चुका है, रटना बिल्कुल मना है। देखिए, बिहार इंटर परीक्षा 2025, आप अपना इच्छा को स्ट्रांग रखिए, परीक्षा ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। इच्छा को स्ट्रांग रखिए, परीक्षा ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। आप लोग केवल अपना हौसला स्ट्रांग रखिए ना, आगे आप लोगों की मर्जी। अब देखिए, यह देखिए, मैंने एक बार नहीं बार बार बोला है, रटना बिल्कुल मना है। देखो, आ गया सीरीज संख्या 12 आ गया दोस्त, बरसों पुराना, जाना पहचाना, बिल्कुल अलग मेथड से पढ़ना है मेरे दोस्त। विद्यार्थी गण कृपया ध्यान दें। नजर हटे दुर्घटना घटे, और मैंने एक बार नहीं बार बार बोला है, नजर को हटते नहीं देंगे और दुर्घटना को घटते नहीं देंगे। तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों को बार बार कहें कि रटना बिल्कुल मना है। क्वेश्चन को इस कदर बोलेंगे कि तुमको निगाहों में इस कदर बसा लेंगे कि ऑब्जेक्टिव के स्थिति में चारों ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव बनाने वक्त आप लोगों को 4 में 4 ऑप्शन देखना पड़ रहा है तो समझिए आप लोग अगलेट पगलेट डक पलेट है। बिना कंसेप्ट के ABCD करना गलत बात है। 95% क्वेश्चन में क्वेश्चन देखने के बाद ऑप्शन को देखना नहीं है। अगर आप लोग ऑप्शन को देख रहे हैं तो समझिए आधा कंसेप्ट से काम हो रहा है। और एक प्रश्न में केवल और केवल एक क्वेश्चन डील नहीं होता है राजा। एक क्वेश्चन देखने पे उससे रिलेटेड 4-5 प्रश्न का कंसेप्ट क्लियर होता है। इन सभी बातों को ध्यान से हटाते हुए अब हम लोग मुद्दा पे चलते हैं। कहता 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। जैसा ही नाम आएगा इसको बोलेंगे दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। पहले पूछ लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। तो ये विद्युत क्षेत्र को ग्राफ मेथड से दर्शाने का तरीका है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, ये आपका मेथड है लाइन के द्वारा विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, ऐसे करके ये क्या है, लाइन है। इसको समरूप विद्युत क्षेत्र बोला जाएगा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि समरूप विद्युत क्षेत्र को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, पैरेलल लाइन के द्वारा। दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। पूछेगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, तो ये विद्युत क्षेत्र को दर्शाने का एक ग्राफिक मेथड है। ओहो, अब घबराना नहीं, ये हो गया। दूसरा बात ध्यान देना है ना कि ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि समरूप विद्युत क्षेत्र कैसे, तो ऐसे बोलेगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं लूप का निर्माण नहीं करता है। याद रखना, कभी भी लूप का निर्माण नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन, एक दूसरे को टच भी नहीं करता है। टच करेगा तो बोलेगा जरा जरा टच मी टच मी टच मी, तो बोलेगा डोंट टच मी। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं न तो कट करता है न टच करता है। बोलेगा कट करता है तो बोलेगा यह एक दूसरे को कट भी नहीं करता है। क्या करता है, कट भी नहीं करता है। और अच्छा बात बताता है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती है, निकलती है, और निगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रवेश करती है। देखो कितना, ये ऑब्जेक्टिव नहीं, ये ऑब्जेक्टिव के कौची निकल गया बाबू, खजाना निकल गया। अगर प्लस और माइनस दोनों एक साथ है तो प्लस से निकलेगा माइनस में जाएगा, प्लस से निकलेगा माइनस में जाएगा, प्लस से निकलेगा माइनस में जाएगा। हा। अब जरा सोचो तो, अब तू लोग एकरा में कितना कंसेप्ट क्लियर, ऑब्जेक्टिव ने ऑब्जेक्टिव के भंडारा हो गया। बोलेगा समरूप विद्युत क्षेत्र के कट करेगा नहीं, पहला
ये पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकलेगा, निगेटिव में एंट्री करेगा, बस। कितना क्वेश्चन। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं टच करेगा नहीं। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, तो बोलेगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। इसका आंसर कौन हो जाएगा राजा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, काट में नहीं करेगा, बोलेगा टच करती है, बोलेगा नहीं। बोलेगा लूप का निर्माण करती है, बोलना नहीं। अब ऐसे करके देखो ना, अब थोड़ा ये हरियरकी के देखो ना, हरी हरी एकदम। बोलेगा क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसा हो सकता है, तो बोल देना नहीं, क्योंकि लूप बन रहा है। अब जरा देखो तो ये फिगर देख के और पूछेगा, बताओ तो, आराम से आराम से बोलेगा बताओ तो आप लोग कि अच्छा ये इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज। तो देखो तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो बता देना इसमें क्या होता है, नेगेटिव। काहे नेगेटिव है पता चल गया होगा, क्यों? क्योंकि लाइन प्रवेश कर रहा है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद बता दीजिए राजा, अगर ये है बताओ तो, ये बताओ, ये आपका ए को बता देते हैं, तो बताओ तो ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। ये आपको कमेंट बॉक्स के लिए रहा कि ये पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। तो अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं से रिलेटेड कौन सा कंसेप्ट लगभग 100% क्लियर हो गया। यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव पूछा पूछी करेगा तो छूटा छूटे नहीं होगा। ओके अच्छा, तुमसे और अगर गलती से पूछ दे, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, जिससे निकलेगा वो पॉजिटिव और जिससे निकलेगा वो नेगेटिव। जैसे बता देना तो यह ऐसे है, एक का नाम दे देते हैं Q1 और इसका नाम दे देते हैं Q2। बताओ कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तब हम समझेंगे कि तू मन से देख रहा है, नहीं तो समझ जाएंगे कि तू 16 दूनी 8 कर रहा है। घबराए की कोई ज़रूरत नहीं है। मोटा मोटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से केबल और केबल, ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव बना दिया, लिख देंगे कि पहला के डी की विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अरे अलवाला भाई गड़बड़ा के रख देगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कहता है किसी आवेश से अनंत दूरी पर, देखो किसी आवेश से कितना दूरी पर, अनंत दूरी पर। मैंने एक बार नहीं बार बार बोला है कि जब भी ऑब्जेक्टिव बनाइए तो इस कदर क्वेश्चन को देखिए कि ऑब्जेक्टिव के लिए ऑप्शन देखने की जरूरत न पड़े। अगर आपको ऑप्शन देखने की जरूरत पड़ रहा है तो समझ लो कि सोनमा रे फोनमा बंद तोर बताबा हो, अर्थात दिमाग का जो फोन है ना वो बंद हो चुका है। आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है। देखो कोई आवेश है, इससे पहले कि कुछ हो कुछ होता है। देखो अगर ये कोई यहाँ आवेश Q है, इससे कितना दूरी पर, R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब फार्मूला होता है Q बाई कॉन स्क्वायर R स्क्वायर। इसको बोल देना कि तुमको ना भूल पाएंगे। देखो अगर तो वही देखो ना, यहाँ कह रहा है ना राजा कि कोई आवेश Q से अनंत दूरी पर, देखो यहाँ कोई आवेश Q है, क्या है Q, एकरा से अनंत दूरी पर, R बराबर कितना है, अनंत दूरी पर। पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर भाट। फार्मूला है कि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आई Q के मान आई R के मान, तो ये R स्क्वायर होता है राजा। और याद कर, अगर तू लोग इंटर में पढ़ लो थोड़ा बहुत, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान जरूरत पड़ने पर बताएंगे कि 9 गुना 10⁻9 होता है। इसको बोलेंगे तुमको ना भूल पाएंगे। अब देखो तो जा, इससे पहले सेटिंग करा के जा। ई बराबर क्या बराबर, ई बराबर कौन फार्मूला लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ लिखाएगा क्या Q, और यहाँ लिखाएगा कौन स्क्वायर R स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, ये जैसे है उसी रहे देना। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इधर लिख दो Q और इधर R के जगह कौन सी लिख दीजिएगा, अनंत के स्क्वायर। क्या लिख दीजिएगा, अनंत के स्क्वायर। याद रखिएगा। अब एजा से सोल्व कर लेते हैं। देखो ना Q बाई किसका स्क्वायर है, अनंत के स्क्वायर, और इधर कौची लिखा हुआ है E बराबर, और इधर लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आराम से देखिए ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये सब मन में कीजिएगा तो बड़ी आसान हो जाएगा। Q अरे एजे पर लिख दियो 1 अनंत के स्क्वायर। याद होगा 1/इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, 0।
तो 1/इन्फिनिटी के स्क्वायर का वैल्यू भी क्या होगा 0। तो देखो क्या लिखाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये Q होगा 1 अनंत बोलो तो 0, तो यहाँ गुना हो जाएगा 0, और 0 गुना समथिंग रिजल्ट क्या आएगा 0, अर्थात क्या इसका आंसर आएगा 0। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में यस कीजिए, और न समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में नो कीजिए। जैसे आप लोग अगर एक्टिव मोड में हैं तो एगो और अपन मन से बनाइए। तो अगर यहाँ कोई चार्ज Q है, इससे कितना दूरी पर r दूरी पर E का मान क्या होगा, E का मान क्या होगा याद रखना है कि वह क्वेश्चन पूछ दिया ऐसे करके 9 कूलाम से। कितना कूलाम से 9 कूलाम से, याद रखिएगा कै कूलाम से 9 कूलाम से कै मीटर 9 मीटर के दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा। आप लोग खुद बनाइएगा, माना कि ऐसा पूछ देगा। E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये होगा Q बटा कौन स्क्वायर R स्क्वायर। और यहाँ कुछ नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान रख लीजिएगा 9 गुना 10 पर पावर 9। Q का मान क्या रखिएगा, तो Q का मान 9 रखिएगा, R के मान कितना 9 के स्क्वायर, और उसके बाद सोल्व करके इसको आप अगर ध्यान दे रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कॉपी कलम निकाल के क्या कीजिए बताइए, और नहीं ध्यान दे रहे हैं तो नहीं बताइए। अब एगो बात और है चेला, कह रहा है कि आराम से अगला प्रश्न को देखिए। समरूप विद्युत क्षेत्र में देखो शुरू बताए थे न राजा, जैसे मुद्दा आया समरूप विद्युत क्षेत्र तो इसको कहेंगे जानू ए जानू, कुछ देर पहले जानू तू जान हऊ का, जानू तू जान हऊ का, कुछ देर पहले हम आपको बताए थे कि समरूप विद्युत क्षेत्र को ऐसे पैरेलल लाइन के द्वारा समानांतर रेखाओं के द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो करना कुछ नहीं है बाबू, करा समरूप विद्युत क्षेत्र में आहा मुद्दा ऐसे है, समरूप विद्युत क्षेत्र में किसको हो तो इस पर कौन आवेश रखा है +Q, तब बोल रहा है समरूप विद्युत क्षेत्र E है, और देखो समरूप विद्युत क्षेत्र E है, इसमें +Q रखा गया है, तो आवेश पर बल होगा। कह रहा है F बराबर भाट, याद रखना फार्मूला होता है गो E बराबर इसको बोलेंगे तुमको ना भूल पाएंगे, ये वाला बात याद ध्यान दो, तुमको निगाहों में इस कदर बसा लेंगे, ये F बटा Q है, याद रखना। E बराबर विद्युत क्षेत्र बराबर बल बटा आवेश होता है, इसको कहना हम जानते हैं, नहीं परिभाषा इसका होता है प्रति एकांक। Q को बोलेंगे परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। देखो 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 डिफिनेशन में क्लियर है, प्रति एकांक, इसको पढ़ेगा परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, देखो करा E दिया हुआ है और चार्ज के जगह +Q दिया हुआ है, तो F बराबर भाट, तो F बराबर क्या हो जाएगा बताओ Q × E, याद रखना F बराबर क्या हो जाएगा Q × E। तो देखो F बराबर Q × E, ये ऑप्शन आ जाएगा, ये सदिश राशि है, याद रखना। बल कौन राशि है, सदिश राशि। बोलेगा आपसे पूछेगा दिशा क्या होगा, याद रखना अगर पॉजिटिव होगा ना तो बल का जो दिशा है, याद रखना बल का दिशा विद्युत क्षेत्र के दिशा में होगा, और अगर निगेटिव रहेगा तो बल का दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में रहेगा। अगर पॉजिटिव रहेगा तो बल का दिशा विद्युत क्षेत्र के दिशा में, और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो बल के का दिशा जो है वो आपका आवेश के विपरीत। देखो फिर से माना कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें रख दिए प्रोटॉन, याद रखना क्या रख दिए प्रोटॉन, जैसी प्रोटॉन रखे तब पॉजिटिव, तो इस पर बल का दिशा क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में होगा। बोलेगा सर अगर इसी में आप क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन रख दिए तब क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, अरे बोलो इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव कि निगेटिव, तो निगेटिव, तो बल का दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। याद रखिए बल का दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। अगर ये कंसेप्ट आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगर ये विद्युत क्षेत्र है, याद रखिए इस पर चार्ज
-5 माइक्रो कूलाम रखा गया है। तो इस पर लगने वाला बल का दिशा, किसका दिशा? बल का दिशा बताइए क्या होगा। देखो इधर ए से बी, याद रखना इधर क्या लिखा हुआ है? ए से बी। तो बताइए तो ए से बी की ओर बल होगा या बी से ए की ओर बल होगा? ए से बी के तरफ बल का दिशा होगा या बी से ए के तरफ बल का दिशा होगा? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। अगर समझ रहे हैं तो बताइए, नहीं समझ रहे हैं तो छोड़ के जाइए। अगर यहाँ तक मन से समझे हैं तो कमेंट बॉक्स को, और ये तो और क्लियर हो गया। देखो ना, कहता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को किस में रखा जाता है? विद्युत क्षेत्र में। आहा, विद्युत क्षेत्र में। माना कि ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। इसमें किसको रखा राजा? प्रोटॉन को। किसको? प्रोटॉन को। अरे किसको? प्रोटॉन को। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? प्लस। तो बोलो F बराबर फार्मूला क्या होता है? Q गुना E। याद रखना F बराबर Q गुना E। प्रोटॉन है तो इस पर लगने वाला, देखो इधर क्या लिखाएगा? प्लस। Q के जगह क्या है? प्लस। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पर आवेश E होता है और E का मान होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। अरे प्रोटॉन पर आवेश इतना हो गया E और E, इतना ही बल आया, इतना ही बल ना आया हो। और वही अब क्या कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन भी रख दिया है। बोलो विद्युत क्षेत्र में क्या रख दिया है? E है। और समान विद्युत क्षेत्र है। दोनों कौन विद्युत क्षेत्र है? समान। अर्थात अगर ये E है तो ये भी E। अब इसमें क्या रख दिया है? इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन का नाम लिए तो एकदम आराम से समझ में आया कि इस पे कौन चार्ज है? निगेटिव। और जैसे निगेटिव है कितना? -E। तो इस पर जो बल का दिशा होगा ये होगा, और प्रोटॉन पर बल का दिशा होगा ये होगा। अर्थात इस पर बल कितना लगेगा? तो F बराबर Q इंटू E, और Q के जगह पर कितना है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -E और E। देखो दोनों का जितना प्रोटॉन पर बल लग रहा है उतना ही किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। माफ कीजिएगा, जितना है प्रोटॉन पर उतना ही इलेक्ट्रॉन पर। बल दोनों बराबर है लेकिन दिशा क्या है? विपरीत। तब विद्युत बल बराबर होगा तो बराबर बल उसको कहेंगे जब दिशा भी समान होगा। विद्युत बलों का परिमाण बराबर होगा। ये बात सही है। चला देखो इसका भी बल कितना? E गुना E। इसका भी बल E गुना E। उसका त्वरण, तो बोलेगा नहीं, त्वरण का मामले खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? अलग अलग। और जब द्रव्यमान अलग अलग है तो त्वरण बराबर फार्मूला क्या होता है? F बराबर एक फार्मूला आता है A में। याद रखना F बराबर क्या आता है? A में। तो A बराबर फार्मूला आ जाएगा F बटा M। याद रखना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश बराबर था, इसलिए बल का परिमाण बराबर हुआ। बल भी बराबर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों का दिशा क्या है? विपरीत है। लेकिन त्वरण दोनों का अलग होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, देखो ना, A बराबर F बटा M। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अलग होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान अलग होता है। ये भी क्या है? गलत है। अर्थात आंसर कौन सही होगा? B। अर्थात बोलेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर अगर देखो अब आराम से, अगर यहाँ तक आप लोग समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में एगो बात जवाब दीजिएगा कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, गौर कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन रखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन। क्या रखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन। तो इसके पर लगने वाला बल का दिशा, किसका दिशा? बल का दिशा बताइए तो कौन होगा? F1 होगा कि F2? कमेंट बॉक्स में बताइए F1 होगा या F2 होगा। अच्छा, वही अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन सॉरी माफ कीजिएगा, प्रोटॉन रखा हुआ है, तो बताइए बल का दिशा F1 होगा या F2 होगा? कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में एक्टिव मोड में रहिए। मुझे माफ़ कीजिएगा, कहता है आप लोगों को चेला मेहनत तो करना पड़ेगा, कहता है जीना तो हर हाल में होगा। अगर एक दिन में हम 10 ऑब्जेक्टिव बताते हैं तो 10 ऑब्जेक्टिव ने 10 गुना 5 50 कंसेप्ट है चेला। इस कदर आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस कदर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताऊंगा ना कि लगेगा कि कुछ सिखाया है, लेकिन आप लोगों को लास्ट तक कंटिन्यू बने रहना होगा। जैसी आपकी मर्जी। जैसा कि आप लोगों को पता है अब हम लोग किसके पीछे पागल होने वाले हैं।
कर इससे पहले नहीं कहेगा। देखो बाबू, माइंड स्थिर करके काम करना और बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग एक्टिव रहना। नहीं कहता तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे अब क्या देखें। अर्थात क्वेश्चन पे इस कदर नज़र को पटक के रखना है कि नज़र हटते नहीं देंगे और दुर्घटना घटते नहीं देंगे। एक काम करना है, विद्युत द्यू ध्रुव आघूर्ण पी है, विद्युत क्षेत्र ई है, तो विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क को टाउ कहते हैं। बस बोले है ना कि ऑप्शन को देखना नहीं है, ऑप्शन को देखना नहीं है। एगो और छोटा छोटा कहानी बताएंगे। देखो, अगर ये देखो समरूप विद्युत क्षेत्र है राजा, इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव, जैसे विद्युत द्विध्रुव का नाम ले, इसको बोलेंगे तू जब जब मुझको पुकारे। माइंड में ऐसा फिगर ले आना, एगो -q और एगो +q। आइए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जरा यहाँ P कहा है और ये P बराबर फार्मूला होता है Q गुना 12। याद रखना, इसका मतलब बोलेगा तू जब जब मुझको पुकारे। कौन? विद्युत द्विध्रुव को बोलेंगे तुम जब जब मुझको पुकारे। डायग्राम में ऐसे बनाएंगे, P को क्या करेंगे बताएंगे। ये वाला कोण अगर क्या है, थीटा है, तो थीटा तो हटा दो। टाउ जो लगने वाला बल आघूर्ण होगा वो P क्रॉस E होगा। P के मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र। P का मतलब विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र। इसको फिर से ध्यान दीजिए, अगर समरूप विद्युत क्षेत्र E में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, तो P क्रॉस E। वही अगर थीटा गलती से दिया रह गया तो याद रखना एक और क्वेश्चन निकल जाएगा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। अगर आप लोग यहाँ तक एक्टिव मोड में हैं, एक्टिव मोड में हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ध्यान दे दीजिए तो कौन होगा। जैसे एक क्वेश्चन आपको देते हैं कि अगर ये समरूप विद्युत क्षेत्र E है, इसमें एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका आघूर्ण P है, इसका कोण थीटा है, तो टाउ बराबर क्या होगा। ए ऑप्शन में है PE साइन थीटा और बी ऑप्शन में है PE कॉस थीटा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स को जिंदा कीजिए, ऑप्शन ए होगा या बी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ए बी कीजिए, बाकी आप लोगों के कमेंट बॉक्स के आधार पे हम समझेंगे कि कहां तक आप लोग कांड किए हैं और कहां तक समझे हैं। देखो, गोलीय पृष्ठ के अंदर, जैसी गोलीय पृष्ठ के अंदर के बात आ जाए तो याद रखना चीला, याद रखना, अगर ये कोई गोलीय पृष्ठ है, अगर ये कोई गोलीय पृष्ठ है, इसके अंदर कौन आवेश रख दिया गया है, +q आवेश रख दिया गया है या रख दिया जाए, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स अर्थात विद्युत फ्लक्स को फाई ई से दर्शाया जाता है। इतना कंसेप्ट बताएंगे राजा कि आपको कभी भी परेशानी नहीं होगा। याद रखना, फाई का मतलब होता है विद्युत फ्लक्स। फिर से आप लोग मने मने बोलिए, फाई का मतलब होता है विद्युत फ्लक्स। ये जो मुद्दा है गॉस पर, गॉस का नियम इसको कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? गॉस का नियम। गॉस का बंद पृष्ठ से रिलेटेड विद्युत फ्लक्स का मैटर आया है, वो गॉस के नियम में गया। बोलेगा किसका नियम में गया है? गॉस का नियम। याद रखना, बोलेगा रे गुरुजी गॉस का नियम क्या है, थोड़ा बताइए ना। हम बोलेंगे बताएंगे, घबराना मना है। गॉस का नियम में होता है फाई ई बराबर क्यू बंद, बंद यानी कि पृष्ठ के अंदर बंद है जो अब बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि पृष्ठ के अंदर कितना बंद है, जो बाहर वाला से मतलब नहीं रखना है, जो अंदर बंद है। देखो तो इसका अंदर बंद कितना है बउआ, अंदर कितना बंद है +q, अब बटा कौची है एप्सिलॉन नॉट, अर्थात इसका आंसर कौची होगा बाबू q बटा एप्सिलॉन नॉट। देखो ना q बटा एप्सिलॉन नॉट। एगो और अपन मन से हम बता देते हैं, अहे राजा है, अगर ये कोई बंद पृष्ठ है बाबू, इसके अंदर ऐसे करके दो गो आवेश बंद है, एगो -q और एक +q, +5q बंद है, तो कौची
फाई ई बराबर भाट, देखो ना फाई ई बराबर भाट, तो यहाँ देखो तो राजा फाई ई बराबर क्या निकलेगा बताओ तो। अहे देखो ना फाई ई बराबर क्या निकलेगा, तब बंद बाहर वाला के बोलेंगे छोड़ देंगे, तुमको से हमको कोई मतलब नहीं है, और अंदर वाला के जोड़ देंगे। अंदर कितना आवेश है माइनस क्यू और प्लस क्यू, टोटल के जोड़ेंगे तो जीरो, तो बंद हो जाएगा जीरो, और जीरो बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर जीरो। अच्छा अब आपसे पूछेगा कि सर ऐसे करके अगर बंद पृष्ठ के अंदर इलेक्ट्रॉन है, कौन है इलेक्ट्रॉन, तब फ्लक्स कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, सॉरी माइनस ई, क्या होता है माइनस ई, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा राजा माइनस ई, बोलेगा माइनस ई अब बटा कौची एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो अच्छा, और नहीं समझ में आ रहा है तो और अच्छा। अब आप एगो कमेंट बॉक्स में अपने से बता दीजिएगा तो राजा कि क्या होगा आराम से। अगर ये कोई बंद पृष्ठ है, याद रखना एजा पर प्लस 3 क्यू है, एजा माइनस 2 क्यू है, और यहाँ माइनस 5 क्यू है, और यहाँ प्लस 4 क्यू है, और यहाँ प्लस 10 क्यू है, तो बताइए तो फाई ई बराबर क्या होगा, तो ओकरे पर क्यू बंद बटा एप्सिलॉन नॉट पे करके बताइए तो। आप अगर बताइएगा तो अच्छा है, नहीं बताइएगा तो और अच्छा है। एक में एक कंसेप्ट है, बाहर वाला को फाई ई बराबर क्या अप्लाई कीजिएगा क्यू बंद, यानी कि कितना बंद है जो, अब बटा एप्सिलॉन नॉट, जो बंद है उसको जोड़ के एप्सिलॉन नॉट से भागा दे दीजिए, मैटर खल्लास हो जाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हा, इसको बोले हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। यहाँ पत्थर से नहीं, यहाँ धातु से मरवा रहा है। अब देखो मगर प्यार से, तुमको लगेगा देखो बाबू प्रवैधुतांक, याद रखना प्रवैधुतांक का नाम आया तो जैसे प्रवैधुतांक का नाम आया इसको एप्सिलॉन आर से दर्शाते हैं। याद रखना प्रवैधुतांक को एप्सिलॉन किससे दर्शाते हैं, आर से। एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है निर्वात के लिए, याद रखना किसके लिए, निर्वात के लिए। एप्सिलॉन आर का मान 1.005 होता है, ये होता है वायु के लिए, याद रखना किसके लिए, वायु के लिए। एप्सिलॉन आर का मान 80 होता है, किसके लिए, जल के लिए। अरे किसके लिए, जल के लिए। याद रखना एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है, वो किसके लिए होता है, धातु के लिए। फिर से ध्यान दो, एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, निर्वात के लिए 1.005 होता है, वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान 80 होता है, किसके लिए, जल के लिए अनंत होता है, धातु के लिए। याद रखना, नोट विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, एप्सिलॉन आर का मान, एप्सिलॉन आर का मान 1 से कम कभी नहीं होता है। एप्सिलॉन आर का मान 1 से कम कभी नहीं होता है। यहाँ से 4 क्वेश्चन क्लियर हो गया। एप्सिलॉन आर का मान 1 से कम कभी नहीं होता है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन अपने आप कीजिए तो, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो अच्छा, नहीं दिख रहा है तो और अच्छा। ट्राई योरसेल्फ, स्वयं इसको प्रयास कर दीजिए तो। राजा 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, एकदम कमेंट बॉक्स में एक्टिव मोड में रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, एप्सिलॉन आर का मान 80 किसके लिए होता है, बताओ किसके लिए होता है, किसके लिए होता है। एप्सिलॉन आर का मान 1 से कम कभी नहीं होता है, याद रखना। बोलेगा निम्न में कौन, निम्न में कौन, एप्सिलॉन आर, जैसी एप्सिलॉन आर बोलेंगे प्रवैधुतांक का मान नहीं हो सकता है, प्रवैधुतांक का मान नहीं हो सकता है। कौन नहीं हो सकता है जो बताना है। 4 गो ऑप्शन दे रहे हैं, ए में 75, बी में 1.7, सी में 0.7, डी में 80। कौन नहीं हो सकता है तो आप लोगों को पता है, इस पर ध्यान दीजिएगा तो ऑप्शन मिल जाएगा। अगर कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो समझेंगे कि आप लोग एक्टिव हैं और नहीं तो इनएक्टिव हैं। अब आगे देखो ना, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र, अब आगे जो मुद्दा है घबराए के कोई जरूरत नहीं है। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र कौन अक्ष के दिशा में है, एक्स अक्ष के दिशा में, याद रखना है, तो समविभव तल क्या होगा। इसका ट्रिक
इसका ट्रिक 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 एकदम ट्रिक नहीं, मैट्रिक एकदम ट्रिक है। देखो ई का एक्स अक्ष है, देखो एक्स अक्ष, अच्छा एरा में ऐसे लिख लो एक्स वाई जेड, याद रखना एक्स वाई जेड, याद रखना क्या लिखल है एक्स वाई जेड। अगर ए विद्युत क्षेत्र एक्स है तो समविभव तल कौन होगा, याद रखना ए वाई जेड। अरे देखिन देखिन एकदम ध्यान से अगर विद्युत क्षेत्र कौन अक्ष में है, एक्स अक्ष में, तो समविभव तल देखो एक्स वाई जेड में बचले कौन, सॉरी एक्स में है तो देखो तो बचा कौन वाई जेड, एक्स है तो वाई जेड। अच्छा और से पूछ देता, देखो ना अगर विद्युत क्षेत्र कौन है वाई अक्ष है तो वाई है तो वाई को काट दो, बचा कौन एक्स जेड। देखो ना फिर अगर बोलेगा समरूप विद्युत क्षेत्र कौन अक्ष में है, जेड अक्ष में है, तो किसको काट दो जेड को, कौन तल बचेगा एक्स वाई। तो देखो तो कौन अक्ष में है एक्स अक्ष में, तो एक्स वाई जेड में एक्स को काट दो, समविभव का कहाँ होगा, तो एक्स को काटे तो वाई जेड आ गया। अरे रे रे आया 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 आया। अच्छा अब गलती से बोलेगा कि समविभव तल कहाँ है, वाई अक्ष में है, तो जैसे वाई अक्ष में है तो सॉरी विद्युत क्षेत्र वाई अक्ष में है तो समविभव तल कौन होगा, कौन एरा से वाई काटेगा कौन होगा एक्स जेड। देखो अब खुद आप कमेंट बॉक्स में ध्यान दें, क्या ध्यान देना है, बोलेगा कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष में है, कौन अक्ष में है जेड अक्ष में है, समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष में है तो समविभव तल कौन होगा, समविभव तल कौन होगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। दे दीजिएगा तो अच्छा, नहीं दीजिएगा तो और अच्छा। अगला प्रश्न, विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर, याद रखेगा ये आपका विद्युत द्विध्रुव को बोले थे कि तू जब जब मुझको पुकारे, एक निरक्षीय रेखा पर, कौन रेखा, यही निरक्षीय रेखा है, यहाँ पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। याद रखना विद्युत विभव के निरक्षीय रेखा पर, सॉरी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का मान 0 होता है, 0 होता है। देखो आगे करे परमाणु, अंत भला तब सब भला, परमाणु का क्रमांक कितना है 50 वाले नाभिक से का त्रिज्या कितना है 9 गुना 10 पर पावर माइनस 15 मीटर। तो इसके पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। इससे पहले कि कुछ कुछ हो, एकदम आराम से कुछ कुछ नहीं कुछ कुछ हो जाएगा। विद्युत विभव के बात आएगा, अगर ये कोई आवेश Q है, इससे कितना दूरी पर, R दूरी पर, विद्युत विभव का मान जानते हो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/R। विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, V बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0/R और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुना 10 पर पावर 9। आराम से बन जाएगा राजा, अगर बन जाएगा। अच्छा Q के मान यहाँ गौर से थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करो, ये आराम से बनेगा। अगर Q का मान 9 कूलाम रहे, दूसरा रंग से रंग देते हैं, Q का मान अगर कितना रहे 9 कूलाम और R का मान अगर 9 मीटर रहे तो V बराबर कितना आएगा, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुना 10 पर पावर 9 और Q के स्थान पर कितना रखाएगा बाबू, Q के स्थान पर रखाएगा कितना, क्वेश्चन में देखो ना 9, और R के स्थान पर कितना रखाएगा, R के स्थान पर, तो R के स्थान पर रखाएगा जानते हो कितना 9। कट गए कितना आ गया 9 गुना 10 पर पावर 9, यही आंसर आएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक परमाणु का परमाणु क्रमांक 50 है, Z क्या है, याद रखना Z जो है वो आपका परमाणु क्रमांक है। Z आपका क्या है चेला, परमाणु क्रमांक है, याद रखना ये Z है। Z किसको बतलाता है, ये आपका परमाणु क्रमांक है।
याद रखना, ये जेड क्या है, परमाणु क्रमांक। और नाभिक ये क्या है, नाभिक। और नाभिक पर आवेश जो होता है ना, नाभिक पर आवेश कितना होता है, जेड ही प्लस जेड ही होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कोई परमाणु के नाभिक है, तो नाभिक में Q बराबर क्या होता है, प्लस जेड ही। इससे कितना दूरी पर, इसका त्रिज्या 9 गुना 10 पर पावर -15 मीटर के दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, सॉरी क्या है, विद्युत विभव का मान क्या है। यही तो है कि अगर ये कोई परमाणु का नाभिक है, उसका परमाणु संख्या कितना दे दिया है बाबू, 50। गौर कीजिएगा, ये आपका पीयर रंग के क्लियर, ये परमाणु के नाभिक है। इसका जेड बराबर दे दिया है 50, तो Q बराबर फार्मूला क्या होगा, प्लस जेड ही। प्लस जेड ही बोलो तो प्लस जेड के जगह 50, और E का मान कितना होता है, 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। और इससे कितना दूरी, इसका रेडियस कितना है, तो इसके R के जगह 9 गुना 10 पर पावर -15 मीटर। यहाँ निकालना है V बराबर भाट। V बराबर कौन फार्मूला लगेगा, 1/4 पाई अब सलन 0। और यहाँ लिखाएगा Q, अब बटा क्या लिखाएगा, R। 1/4 पाई अब सलन 0 का मान 9 गुना 10 पर पावर 9 लिखाएगा। 9 गुना 10 पर पावर क्या लिखाएगा, 9। और एजा से गुना Q का मान क्या लिखाएगा, तो 50 गुना 1.6 गुना 10 पर पावर -19। और R का मान क्या लिखाएगा, 9 गुना 10 पर पावर -15। याद रखना 9 से 9 कैंसिल, अरे 9 से 9 कैंसिल। ये बचा कितना बाबू, 50 गुना 10 पर पावर 9 और गुना 1.6 गुना 10 पर पावर -19। आई नीचे पावर माइनस में, याद रखना नीचे पावर माइनस में तो ऊपर जाके प्लस में, ये 10 पर पावर 15। यहाँ समझने की ज़रूरत है, याद रखिएगा 9 गुना 10 पर पावर 9 1/4 पाई अब सलन 0 के जगह रखें। Q के जगह क्या रखेगा, प्लस जेड ही के जगह 50 है, E के जगह इतना, अर्थात ये इतना वैल्यू किसके जगह रखाया, Q के जगह। और ये R का मान देखो ना, त्रिज्या दिया हुआ है, R के स्थान पर 9 गुना 10 पर पावर -15 मीटर रखाया। यहाँ 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल। ये देखो सब जैसे है उसे रह दिए। 50 गुना 1.6, देखो 50 गुना 1.6, आई वाला देखो 10 पर पावर 9 यहाँ पर है, आइए 10 पर पावर -19 है, और नीचे पावर माइनस था तो ऊपर जाके प्लस है। देखो ये दशमलव हटाएगा ना तो ये नीचे चल जाएगा, 1 0 से 1 0 जाएगा, ऐसे गुना ऐसे बराबर ऐसे। अरे गुना आवा हो ना राजा, 16 गुने 5 तो 16 5 80। अब देखो गुना में पावर जुटता है, याद रखो गुना में कौन जुटता है, पावर। ये कितना है, 10 पर पावर 9, 19 और कौची 15। जोड़ो तो कितना आएगा, +9 -19 और प्लस कितना 15। याद रखना 15 और 9 24, 15 9 कितना आएगा 24, 24 में घटाइएगा 19, 14 में से 9 जाएगा कितना आएगा 5, अर्थात बच जाएगा 10 पर पावर 5। 80 गुना 10 पर पावर 5। अब मेरा 10 पर पावर 5 में कोई नए है तो 80 को लिख सकते हैं 8 गुना 10, आई 10 पर पावर 5। अब फिर गुना में पावर जुटता है, देखो तो आ गया 8 गुना 10 पर पावर 6 वोल्ट। अरे बोलो 8 गुना 10 पर पावर 6 वोल्ट। एजा तक में कोई दिक्कत? जब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस या नो बता दीजिए, और एक क्वेश्चन आप कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए। क्या बताना है कि अगर ये 9 कूलम
का आवेश है, याद रखिएगा 9 कूलाम का आवेश है। इससे कितना मीटर के दूरी पर, 9 मीटर के दूरी पर Q के जगह 9 कूलाम है, R के जगह 9 मीटर है, V बराबर वाट, याद रखना V बराबर वाट। आप कौन फार्मूला पे सेट कीजिएगा, 1/4 पाई अब सलन 0 और यहाँ